विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में तीसरी इकाई देखेंगे, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक परिचय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ और उनका निधन सन 1979 में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में वह शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित है। उनकी अन्य रचनाएं देखें तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत इकाई का प्रकार है निबंध। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। इकाई में क्या है वह हम देखें तो आज का वातावरण कैसा है उसके बारे में, पुराने और नए युग में किस तरह का टकराव है उसके बारे में, भारत का आदर्श क्या था उसके बारे में, आज लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम क्या है उसके बारे में, पुराने आदर्श आज भी नष्ट नहीं हुए उसके बारे में, और लेखक के जीवन में जो दो ईमानदारी की घटनाएं घटित हुई थी उसके दो प्रसंग इस इकाई में बताए हैं। अब हम पाठ का सार देखें तो आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं।
परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि आनंद से रहते हैं। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं। उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इस पर संयम रखने पर जोर दिया है। आज देश में कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्शों को भूलकर अपने निजी स्वार्थ को ही महत्व देने लगे हैं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। भारत के आदर्श आज भी नष्ट नहीं हुए। ये बात समझाने के लिए अपने जीवन के 2 प्रसंग के बारे में लेखक ने यहाँ पर जिक्र किया है। पहला प्रसंग है टिकट बाबू की ईमानदारी। लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उसे 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। दूसरा प्रसंग था कि एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोका। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया और वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी साथ में ले आया। इसलिए लेखक कहते हैं कि आज चाहे कैसा भी वातावरण क्यों न हो, पर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आज कहीं न कहीं मानवता और ईमानदारी नहीं है। ऐसी तो लेखक के जीवन में अनेक घटनाएं घटी है जिसमें उन्हें मानवता के दर्शन हुए हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इकाई के बारे में देखेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना मतलब निराश हो जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आज वर्तमान पत्रों में हम देखते हैं कि चोरी की बातें, लूटफाट की बातें और तस्करी मतलब दान चोरी की बातें, ये सब हमें देखने को मिलता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आज एक दूसरे पर लोग आरोप लगाने में इतने व्यस्त हो गए हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि एक दूसरे को दोषी ठहराने में ही लोग लगे हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं भी ईमानदारी नहीं है और कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से
देखा जा रहा है। संदेह मतलब शंका, शक की दृष्टि से, प्रत्येक व्यक्ति शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। मतलब जो जितने ही ऊंची पदवी पर है उतने ही उसमें ज़्यादा दोष है। मतलब बड़े लोग ही छोटे लोगों को हमेशा छोटे लोगों का शोषण करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक दिन लेखक कहते हैं कि मुझे एक आदमी ने कहा कि आज के समय में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, क्योंकि आज के समय में यदि कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके किए हुए कार्य में लोग दोष निकालने के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए लेखक को यह आदमी ने कहा कि जो कुछ नहीं करता वही सुखी है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। मतलब जो व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं वह कार्य लोग उसका जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि एक कार्य करने में यदि उसका कोई दोष दिखाई देगा तो वही दोष वाला कार्य ही और उसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें लगाकर ही लोग उसका प्रचार करेंगे। दोष किसमें नहीं होता, मतलब गलतियां तो सबसे होती है। वही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, और हम दोषी है तो हमें सभी लोग भी दोषी ही दिखाई देंगे। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आज लोग दूसरों के गुणों को न देखकर यदि उनके दोषों को ही देखेंगे और दोषों में बढ़ा चढ़ाकर बातें लगाकर उसका विस्तरण करेंगे तो आज यह विषय अवश्य ही चिंता का बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या यही हमारा भारत देश है जहाँ पर लोग एक दूसरे में दोष देखते हैं और दोष को बढ़ा चढ़ाकर बताने में ही अपना महत्व समझते हैं? जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए, उसका सपना हमारे महान व्यक्तियों ने, नेताओं ने देखा था। क्या आज वही भारत देश है? कवि के मन में लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने जिस महान आदर्शों वाले संस्कृत सभ्य भारतवर्ष की कल्पना की थी वह भारत आज अतीत के गह्वर में डूब गया है। अतीत मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय, और गह्वर मतलब गड्ढा। तो भूतकाल के गड्ढे में वह सब डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? हमारे देश में आज तक कई प्रजाएं आई, आर्य आए, द्रविड़ आए, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय प्रजा भी हमारे देश में आई, और इन सभी प्रजा के अपने अपने संस्कृति और कुछ आदर्श होते थे, और वही सभी प्रजा की आदर्शों की यह मिलन भूमि है। इसलिए हमारे देश को महामानव समुद्र कहा है। तो लेखक कहते हैं कि इन सारी प्रजा के आदर्शों की जो मिलन भूमि थी, यानी कि हमारा भारत देश की संस्कृति, वह महामानव समुद्र आज सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। सभी प्रजा के आदर्शों से बनी हुई हमारी भारतीय संस्कृति का महासागर सूख गया है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा।
लेखक के मन में कहीं न कहीं एक आशा है कि वह महामानव समुद्र, उत्तम आदर्शों की मिलन भूमि कभी सूख ही नहीं सकती। हमारे मनुष्यों का जो स्वप्न था, वह मनुष्यों का स्वप्न आज भी है और हमेशा रहेगा। मनुष्य मतलब ज्ञानी और पंडितों का स्वप्न। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, यह सच है कि आज कुछ ऐसा माहौल यानी कि वातावरण बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। आज ऐसा समय है कि जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना गुजरान चलाते हैं, ऐसे लोग पीस रहे हैं, और जो झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं, और जो झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर जो कार्य करते हैं, वही आज सुखी संपन्न है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मतलब जो ईमानदारी से कार्य करता है उसे मूर्ख मानने लगे हैं लोग। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जो डरते हैं उनके हिस्से में ही सच्चाई पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, और आज वातावरण ही ऐसा बन गया है जिसके कारण हमारे महान मूल्यों के सामने लोगों की आस्था हिलने लगी है। यहाँ पर माहौल मतलब वातावरण, जीविका का मतलब है रोजी या रोजी, निरीह का मतलब है भोला भाला, फरेब का मतलब है धोखा, फल फूल रहे, फलना फूलना मतलब समृद्ध होना, भीरू यानी कि डरपोक, और आस्था यानी कि विश्वास। परंतु ऊपर ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब आज जो कुछ भी हमें दिखाई रहा है वह मनुष्य ने बनाई हुई नीतियों की त्रुटियां यानी कि गलतियां है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। विधि निषेधों को बनाती है मतलब कोई काम करने या न करने का निर्देश करती है। सदा मनुष्य की बुद्धि परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। उनके ठीक साबित न होने पर, और जो कुछ भी मनुष्य ने किया है या कुछ नए नीति नियम बनाए हैं वह ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है, उसमें बदलाव लाती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। नियम कानून सबके लिए बनते हैं, पर यही नियम कानून सबको सुख नहीं दे सकते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। समाज में बने हुए नए कायदे कानून युगों से चले आने वाले आदर्शों से टकराते रहते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होता है। इससे समाज में ऊपर ऊपर से सब हिल भी जाता है, यानी कि आदर्श और परिस्थितियाँ हिल जाती है। पहले भी हुआ था ऐसा, पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। ये सब तो होता रहेगा। मतलब हमारी जो परंपरा है वह परंपरा में कभी न कभी कोई न कोई बदलाव आता रहेगा, तो उससे हमें उसे देखकर हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे देश ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से
बैठा हुआ है वही चरम और परम है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान मूल्य आज भी स्थिर भाव से बैठे हुए हैं वही चरम और परम है, वही श्रेष्ठ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य में ये सारे विकार विद्यमान है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन को निराश होने देना वह उचित नहीं है। बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी तरह हमारी आदर्शों की भी कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। तस्करी मतलब चोरी, यानी कि गुजराती में दाणचोरी। प्रत्यारोप, आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना। संदेह, शंका। दोष, बुराई या अपराध। अतीत, भूतकाल, बीता हुआ समय। गह्वर, गड्ढा। मनीषी, ज्ञानी या पंडित। माहौल, वातावरण। जीविका यानी कि रोजी। फरेब यानी कि धोखा। निरीह, निर्दोष या भोला भाला। फलना फूलना तो समृद्ध होना या विकसित होना। बीरू, डरपोक या कायर। आस्था, विश्वास या श्रद्धा। मनुष्य निर्मित, मनुष्यों द्वारा बनाई गई। त्रुटियाँ यानी कि भूल या गलतियाँ। विधि, निषेध तो कोई काम करने या न करने का निर्देश। परीक्षित, कसौटी पर खरे उतरे हुए। आलोड़ित, मथना या हिलोरना। आंतरिक, भीतरी। स्थिर, अचल या अटल। विद्यमान, उपस्थित या हाजिर। निकृष्ट, अधम या नीच। गुमराह, भूला हुआ। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह
आदि विकार विद्यमान है। 5वां प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है।